Okay, I am now giving you some questions. You try to tell me answers. Okay. In triangle ABC, A is equal to 5, B is equal to 7, sine A equal to 3 by 4. This is from 1990. How many such how many such triangles are possible? How many such triangles are possible? A 1, B 0, C 2, D none. Sorry, infinite. If A equal to 5, B equal to 7, sine A 3 by 4. How many such triangles are possible? A0, B, A1, B0, C2, D infinite. B0, ठीक है देखते हैं. देखो, A by sin A is equal to B by sin B. 5 by 3 by 4 is equal to 7 upon sin B. Sin B क्या होगा? Sin B is equal to 7 into 3 upon 20. 21 by 20. Sin B becomes 1 point something. क्या साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती. 21 by 20 आ रहा है, राइट? Sin B is coming 21 by 20. That is not possible. Sin cannot be more than 1. So मेरा कोई एंगल पॉसिबल, ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. बी. बी. बी इज द आंसर. आई अगेन एक्सप्लेन. ए 5 है, बी 7 है, साइन ए 7 by साइन ए 3 by 4 है. हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी, राइट? 5 बाय साइन ए क्या हो जाएगा? 3 by 4 इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? 7. साइन बी मुझे निकालना है. साइन बी क्या हो जाएगा? 21 by 20. अब देखो, साइन बी इज मोर देन 1. साइन बी इज मोर देन 1. I cannot have sine more than 1. I cannot have sine more than 1. Since sine cannot be more than 1, I cannot have any triangle. So B हो जाएगा. आया समझ में स्टूडेंट्स? Question number 2. Now question number 2 is, see, if S minus A, S minus B is equal to S minus C, then angle C equal to, then angle C is S minus A, S minus B is equal to S minus C. Then angle C is A 90, B 45, C 30, D 60. क्या किससे करेंगे? हाउ विल डू दिस? फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है, देखते हैं किसको पता चलता है. विच फॉर्मूला वी विल यूज? tan, yes, tan c by 2. Very good question. Tan c by 2 is equal to, very good Sohil. Tan c by 2 equal to S minus A, S minus B upon S minus C. Tan c by 2 is equal to अंडर, ये कट जाएगा, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1. तो c by 2 क्या हो जाएगा?
45, सी क्या आ जाएगा 90। ये हो गया। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आ रहा है हाउ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन कॉम्पिटिटिव। अब अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैंने आपको सारे फॉर्मूले सिखाए। कितनों का आया ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग। साइन सी बाई टू में क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू में अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। लेकिन उससे हेल्प नहीं हो पाएगा। अब आप हाउ यू विल प्रोसीड फ्रॉम हियर। उससे भी हो गया, कैसे हुआ उससे, फाइनली ये करोगे ना आप 10 निकालोगे, फाइनली डू दिस cos c बाई टू लोगे, डिवाइड करोगे तो सीधे 10 ही ले लो, इससे अच्छा। यस फॉर्मूला सीट आई विल सेंड। एक्चुअली क्या है, कल आपका कल फिजिक्स का पेपर है ना 50 मार्क्स का, उसका क्वेश्चन पेपर में आई वाज वेरी बिजी। एक बार मैं फ्री हो गया उससे, देन आई विल सेंड ऑल योर आंसर, आपके एनसीईआरटी के आंसर, लेवल 2 के आंसर आपको बाय मंडे यू विल गेट एवरीथिंग। संडे नाइट यू विल गेट एवरीथिंग। प्रिपेयर नाइटली फॉर फिजिक्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज if s minus a, sorry, s minus b, s minus c is equal to x sine square a by 2, then x equal to option a b c, option b c a, option c a b, and option d a b c। कैसे करेंगे, बी सी करेक्ट। देखो साइन ए बाई साइन साइन ए बाई टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अगर मैं कंपेयर करूं इससे, इससे क्या आएगा मेरा साइन ए बाई टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एक्स। कंपेयर करने से पता चल जा रहा है एक्स इक्वल टू बी सी। सिंपल है राइट। ये 1992 मैं पुराने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बट दे आर इजी एंड दे गिव कॉन्फिडेंस। ओके यस सोहेल, क्या डाउट है बताओ। सोहेल व्हाट इज योर डाउट। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए बाई टू लिख रहा हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एक्स का अंडर रूट हो जाएगा। देखो एक्स को इधर ले आया और अंडर रूट लगा दिया। देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स इधर आता है, ये स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट हो जाएगा। साइन ए बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एक्स। और देखो साइन ए बाई टू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम यू गेट एक्स इक्वल टू बी सी। ठीक है सोहेल, आगे समझ में सोहेल, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3, 3 या 4, आई थिंक 4। ठीक है, इफ एंगल ए बी सी आर इन ए पी, ये एंगल ए बी सी है आर इन ए पी, देन ए ऑप्शन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी,
एंगल ऑप्शन सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी. ऑप्शन डी इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, जब मेरे तीन एंगल एपी में है, तो एंगल की वैल्यूज क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल? अगर मेरे ट्रायंगल के तीन एंगल एपी में, ए बी सी आर इन एपी, देन यस, ए 30 हो जाएगा, बी 60 हो जाएगा, सी 90 हो जाएगा. ठीक है, अब कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे? हाउ विल अप्रोच दिस क्वेश्चन? अभय बोल रहा है बी. हाउ यू कम टू दिस कंक्लूजन? We know that 2b equal to AC. We know that 2b is equal to AC. A plus C. Okay. Please repeat the question. देखो. Wait. I think meeting room is long. देखो. We know that, sorry, 2b is equal to A plus C. Kostov is telling. 2b is equal to A plus C. Okay, now हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस फॉर्मूला से. देखो, अगर ए बी सी आर इन एपी, देन ए इज इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 60, सी इक्वल टू 90 हो जाएगा. ये तो सही है, सॉरी कैपिटल होंगे. देन विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. दोस्तों ये कैपिटल बी ए सी होगा, कैन नॉट से स्मॉल. स्मॉल साइड्स होते हैं. हर्षल, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ठीक है. हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कॉस फॉर्मूला. देखो, चलो कॉस 60 लगाते. कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC. कॉस बी क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC. 2 और 2 कट जाएगा. सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC. क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी. तो स्क्रीन छोटा कर दिया ताकि आपको दिखते. ओके, किसी को कोई डाउट? आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, इसको और भी तरीके करने के क्वेश्चन को. देयर आर अदर वेज आल्सो. व्हाई कॉस बी ओनली? कॉस बी इसलिए लिया क्योंकि इसमें कोई अंडर रूट नहीं है. सबसे सिंपल यही है. कॉस 90 तो 0 हो जाएगा. एंड कॉस ए रूट अंडर रूट में आंसर देगा.
cos 30 अंडर रूट में आंसर देगा। cos b सबसे सिंपल है, दैट्स व्हाई टू cos b। अब cos c या cos a से भी ट्राई करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। अगर आप cos c से लेते हो, cos c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो क्या हो जाएगा, इससे आपका पाइथागोरस प्रूव हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये अलग कंक्लूजन है, ये पाइथागोरस आ गया। अब देखो cos 30 cos a इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये क्या हो जाएगा मेरा, √3/2 हो जाएगा। अब ये √3 के टर्म्स में आएगा, तब भी आंसर आपका नहीं आ पाएगा। तो फिर मैंने cos b लिया तो आंसर आ जाता। आया सवाल समझ में? देखो इन दो से आपके अलग कंक्लूजन आ रहे हैं, अगर इसके रिलेटेड पूछते तो आपको ये लगाना पड़ता, वो था प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। मैंने 30 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता चला था 30 में अंडर रूट आ रहा है। 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 90 में मेरा जीरो जीरो हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। 60 लेने से क्या है, मेरा आंसर आने के चांसेस हैं। और ये देख के पता चला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करके, मुझे आई वाज गेटिंग हिंट दैट ये कॉस का फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी cos c is equal to ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी a प्लस बी प्लस सी एंड ऑप्शन डी 2a प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी लग रही है। नेपियर फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड से। cos a को पुट करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। cos b को पुट करो, cos c को पुट करो, बहुत बड़ा मेथड होगा, सॉल्व करो आपका आंसर आएगा। ये दूसरा सिंपल मेथड क्या, b cos a प्लस c cos a प्लस c cos b प्लस a cos b प्लस a cos c प्लस b cos c। अब देखो b cos a प्लस a cos b एक पेयर बन जाएगा, c cos a प्लस a cos c दूसरा पेयर बन जाएगा। सिमिलरली c cos b एंड b cos c एक पेयर बन जाएगा। b cos a प्लस a cos b क्या होता है, c हो जाता है। c cos a प्लस a cos c b हो जाता है। c cos b एंड b cos c a हो जाता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी स्मॉल स्मॉल रहेगा। ये नेपियर फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, a प्लस बी प्लस सी। आपका आंसर ये आ जाएगा। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सिंपल क्वेश्चन है।
ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नेपियर मैंने आपको पढ़ाया था। ये नेपियर नहीं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सॉरी प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बी कॉस ए कॉस बी सी हो जाएगा, वैसे इससे बी आ जाएगा, इससे ए आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, बी इक्वल टू बी बाय सी, सी इक्वल टू सी बाय बी, डी इक्वल टू नन ऑफ दिस। एक हिंट है इसमें, देखते कौन कर सकता है। ए ऑप्शन। देखो, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। कितने बच्चे ऐसे कर रहे हैं, साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई ऐसे कर रहा है क्या? फिर ये के बी डाल रहा है अपॉन के ए, कॉस बी को वो सब्स्टिट्यूट करके। कितने बच्चे ऐसे ट्राई कर रहे हैं? कोई कर रहा है ऐसे? कुछ तो कर रहे हो क्या आप? ऐसे नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हो फिर? लेकिन इससे लंबा नहीं पड़ेगा। आ तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा है देखो। आ तो जाएगा, बी बाई सी आ गया। और देखो, मैं आपको एक इससे सिंपल मेथड बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, सम किसी का तो दिमाग से चला होगा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने का। कितनों ने ऐसे कोशिश की करने की? कौस्तुभ ने ऑनेस्टली बोला। कोई और स्टूडेंट? आप ऐसे कर रहे हो? यस। किसने बोला ये? आदर्श ने, यस वेरी गुड। और देखो, देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। कैसे? ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 रहता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 रहता है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस सी। तो क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा। अभी हमेशा याद रखना, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में ऑलवेज रिमेंबर दिस, साइन
A plus B is equal to sin C. Sin B plus C is equal to sin A. Sin C plus A is equal to sin B. ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल की. कॉस में क्या हो जाता है? कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी. कॉस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए. कॉस सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस बी. वैसे टेन टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टेन सी. टेन बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टेन ए. टेन सी प्लस ए इक्वल टू माइनस टेन बी. देखो साइन में पॉजिटिव रहता है, क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है. और टेन 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा. इससे टेन और कॉस में नेगेटिव लगता है, साइन में पॉजिटिव लगता है. कितनों को ये समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आंसर्स आते हैं इससे. अब देखो ये हो जाएगा सीधे साइन बी अपॉन साइन ए प्लस बी. क्या हो जाएगा? साइन सी. क्या हो जाएगा? के बी अपॉन के सी इक्वल टू बी बाई सी. सीधे आ गया. हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क क्या? सर्कुलर फंक्शन, वेरी गुड. अनगा ऑल्सो ट्राई दैट वे, वेरी गुड अनगा. ओके, ये मेथड से कितनों ने ट्राई किया? दिस मेथड से. हाउ मेनी ट्राइड बाय दिस मेथड? कोशिश किया, दिमाग में आया था कि ये कर सकते हैं, एक बार सोचा था दिमाग में, थोड़ी घंटी बची थी, किया नहीं क्या अलग बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग चल रहा था कि ये हो सकता है. कितनों ने किया ऐसे ट्राई? कितनों को हिट किया था ये कॉन्सेप्ट थोड़ा? तो सुनाई दे रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? पता नहीं, सम प्रॉब्लम इज देयर, आई थिंक फ्रॉम माय साइड ओनली. मेरा चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग. ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. माय चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो. ओके, क्वेश्चन.
Okay students, do this one. A square plus c square minus b square equal to AC. Then angle B is equal to, कौन से तरीके से करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, cos B is equal to a square plus c square minus b square अपॉन 2AC। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं ये देखूं, ये पूरा 1 है, होल इज 1, तो cos b इज इक्वल टू 1/2। cos b इक्वल टू 1/2, तो b क्या हो जाएगा मेरा, पाई/3। आंसर सी। cos b/2 नहीं, b/2 लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। cos b/2 लगाओगे तो s माइनस बी अपॉन ए सी। इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, क्या है कि हमारा चैट बॉक्स थोड़ा धीरे मेरा पता नहीं चैट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आई एम गेटिंग अ मैसेज आफ्टर 1 मिनट, इसलिए आपको लग रहा होगा मैं रुक क्यों जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, cot A/2 plus cot B/2 into a sin square B/2 plus b sin square A/2 is equal to a cot C, b c cot C cot C/2, d c cot C/2। नेपियर फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला क्या होता है? कॉट हो जाएगा a माइनस बी अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू, वो टेन के टर्म्स में रहता है। ओके, दिस क्वेश्चन क्या था फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला, व्हाट वाज नेपियर फॉर्मूला? टेन a माइनस b बाय 2 is equal to b minus a minus b upon a plus b cot
c/2। इसमें बोल रहे हो मेरे ख्याल से ये नेपियर फॉर्मूला था, राइट? फर्स्ट तो भी यही था ना? नेपियर से होगा कुछ इसका फायदा? मेरे को तो नहीं लगता, टफ हो जाएगा। ये कॉट है, कॉट। अच्छा ये कॉट है, कॉट है, सॉरी। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है आपको, यू हैव टू डू पुट, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, वन इज गेटिंग, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉट a/2 10 का उल्टा हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन a/2। किसको, इसको? फर्स्ट ब्रैकेट साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 is equal to cos b/2 sin b/2 upon cos b/2 a sin square b/2 plus b sin square a/2। कैसे बोल रहे हो आप? sin a/2 cos b/2 plus sin b/2 cos a/2 upon cos a/2 cos b/2 equal to a sin square b/2 plus b sin square a/2। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्या फायदा होगा देखते हैं। साइन a/2 प्लस साइन b/2 क्या हो जाएगा? ये साइन a प्लस b/2 अपॉन, एक मिनट, समवन इज टेलिंग समथिंग। ओके, कॉस बाय साइन होना चाहिए, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे साइन आ जाएगा, साइन साइन। जब भी यही रहेगा, साइन a+b/2 अपॉन साइन a/2 साइन b/2। साइन a+b/2 क्या हो जाएगा? साइन a+b/2 में ये पार्ट ले रहा हूँ, साइन a+b/2 क्या हो जाएगा? cos c/2 अपॉन साइन a/2 साइन b/2। ये हो जाएगा a साइन b/2 प्लस b साइन a/2। देखो इससे आंसर तो नहीं आने वाला, किसने मुझे सजेशन दिया था? देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको, व्हाट आई सजेस्ट यू, यू डोंट डू लाइक दिस। इफ यू डू लाइक दिस इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यू डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड कट देम। अब डायरेक्टली वैल्यू डालो, कट कर दो, ज्यादा इजी पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये बहुत इजी पड़ेगा। देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस बी, अच्छा ये है एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी, बी एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन
बी सी, बी और बी कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन सी प्लस एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन ए, सॉरी अपॉन सी। अब देखो एस माइनस सी अपॉन सी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एस माइनस टू एस माइनस ए माइनस बी। कितनों को समझ में आ रहा है राइट साइड? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? ये लास्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, इससे इजी पड़ेगा। अब देखो, यस, एस माइनस सी बाय सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये और ये कट जाएगा, सी और सी भी कट जाएगा, फाइनली एस माइनस सी बचेगा मेरे। नाउ व्हाट रिमेंस इज एस माइनस सी। अब राइट साइड को पार्ट कर, राइट साइड का पार्ट करते हैं, cot a by 2 plus cot b by 2, I'll just finish in some minutes। cot a by 2 उल्टा हो जाएगा, cot a by 2 will become opposite, क्या हो जाएगा, s s माइनस a अपॉन s माइनस b s माइनस c प्लस अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, s s माइनस b अपॉन s माइनस a s माइनस c। ये लेफ्ट साइड है, आपका आंसर आ गया, cot a by 2 s माइनस a, सॉरी, अपॉन s माइनस b s माइनस c। नाउ यू सॉल्व दिस, देखो s कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट s s माइनस c कॉमन आ जाएगा, इसका मैं s माइनस सी यहाँ ले लेता हूँ, ये वाला बचा हुआ, अंदर क्या रह जाएगा मेरा, वन अपॉन, सॉरी, अंडर रूट ऑफ s माइनस a अपॉन s माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ s माइनस b अपॉन s माइनस a। ये मैंने यहाँ से यहाँ पे ले लिया ना। अगर ध्यान से देखोगे अंडर रूट ऑफ s, सॉरी अंडर रूट नहीं रहेगा, हाँ अंडर रूट विल बी देयर। अभी अंडर रूट और ये काटोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ s s माइनस सी, इसको सॉल्व करो क्या होगा, s माइनस a प्लस s माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस a। अब ये करोगे तो क्या बचेगा आपका, s माइनस टू एस, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s s माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस a इंटू टू एस माइनस a माइनस b, ये c हो जाएगा, c अंडर रूट s माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस a, क्या आ जाएगा, c tan, सॉरी c cot c बाई 2, डी ऑप्शन। ऐसे मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मैंने कुछ, क्या क्या क्या, पहले मैं इस आंसर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। बताओ किसको कहाँ डाउट है, मैंने उस वैल्यू डाल दी है, कॉट बी बाई टू डाला है, ये कॉट ए बाई टू डाला है, और ये फिर साइन स्क्वायर डाल दिया, साइन स्क्वायर बी बाई टू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर ए बाई टू बी से मल्टीप्लाई हो रहा है,
सिंपल सॉल्व, इसको देखो तो मैंने सॉल्व किया पूरा, मेरा क्या बच रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग वन थिंग, एस माइनस सी। मतलब मैंने ये दोनों स्टेप सॉल्व किए, तो क्या मैंने कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ एस और एस माइनस सी, और ये एस माइनस सी जो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया सर, अंडर रूट एस एस माइनस सी वाला स्टेप मैंने कॉमन ले लिया, अंडर रूट एस एस माइनस सी दोनों से, और बचा हुआ मैंने छोड़ दिया, कॉमन लिया है मैंने, कॉमन लिया है। और देखो एस माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट एस माइनस सी क्या हो जाएगा, एस अंडर रूट एस एस माइनस सी, इनको मैंने क्या कर दिया, बेस सेम कर दिया दोनों का, तो एस माइनस से इसको मैंने अंडर रूट एस माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने अंडर रूट एस माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, इससे बेस सेम हो जाएगा, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी रहेगा, 2s माइनस ए माइनस बी, और ये मेरा यहाँ आ गया, ये पूरा क्या है मेरा, पूरा क्या है, कॉट सी बाई टू है, और ये बच्चों को सॉल्व करूंगा तो सी आ जाएगा, तो सी कॉट सी बाई टू। किसी को कोई डाउट, हर्षल आया समझ में, अभय आया समझ में? अभय आपने कोई दूसरा मेथड लगाया क्या? तो ठीक है, अबे आपने कोई दूसरा मेथड लगाया तो यू कैन सेंड मी फोटो ऑफ दैट, आई विल आल्सो सी, अगर कोई अच्छा मेथड है तो विल सेंड टू बॉयज। ओके, सिर्फ फॉर्मूला पुट के, चलो ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।